बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मोमन की निजात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, अपनी ज़ुबान को काबू में रख, तेरा घर तुझे अपने अंदर समा ले, यानी ज़रूरत के बगैर घर से ना निकल और अपनी गलतियों पर रो। सैयदना उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इब्तिदा की और मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, क्या मैं तुझे ऐसी बेहतरीन सूरतों की तालीम ना दूँ कि इन जैसी सूरतें ना तौरात में नाजिल हुई, ना ज़बूर में, ना अंजील में और ना कुरान मजीद के बकिया हिस्से में। मैंने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ाएँ और फिर फरमाया, ए उक़बा, इनको नहीं भूलना और इनकी तिलावत किए बगैर कोई रात नहीं गुजारनी। बस जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि तूने इन सूरतों को नहीं भूलना, इस वक़्त से मैं ना इनको भूला और ना मैंने ऐसी रात गुजारी जिनमें इनकी तिलावत ना की हो। सैयदना उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मज़ीद कहा, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, फजीलत वाले अमाल के बारे में मुझे बतलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, जो तुझसे किता रहमी करे इससे सिला रहमी कर, जो तुझे महरूम करे तो इसे अता कर और जो तुझ पर जुल्म करे तो इसे माफ़ कर। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 9582। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दिलों पर फितने इस तरह मुसलसल पेश किए जाएंगे जिस तरह चटाई के तिनके मुसलसल होते हैं जिसमें वो पेवस्त कर दिया गया, इस पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है और जिस दिल ने इसे कबूल करने से इनकार किया, इस पर एक सफ़ेद नुक्ता लगा दिया जाता है, हत्ता के दिल दो किस्म के हो जाएंगे। इनमें से एक दिल सफ़ेद पत्थर की तरह चमकदार हो जाएगा जिसे क़यामत तक कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जबकि दूसरा दिल स्याह राख की मानद होगा जैसे उल्टा बर्तन हो। वो ना तो नेकी को पहचानता है और ना बुराई को, वो सिर्फ वही जानता है जो इसकी ख्वाहिशात से इसमें पेवस्त कर दिया जाए। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5380। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 हदीसें बयान की, मैंने इनमें से एक तो देख ली जबकि दूसरी का इंतज़ार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस बयान की कि ईमानदारी आदमियों के दिलों की जड़ फितरत में उतरी, फिर उन्होंने कुरान से सीखा, फिर सुन्नत से, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ईमान के उठ जाने के मतलब हमें हदीस बयान की। फरमाया, आदमी गाफिल होगा तो ईमान इसके दिल से उठा लिया जाएगा, इसका निशान नुक्ते की तरह रह जाएगा, फिर वो दोबारा गाफिल होगा तो इस ईमान को उठा लिया जाएगा तो आंवले की तरह इस पर निशान रह जाएगा। जैसे तूने अपने पाँव पर अंगारा लटकाया हो, वो आंवला बन जाए और तू इसे फूला हुआ देखें, हालांकि इसमें कोई चीज़ नहीं, और लोग सुबह करेंगे और कोई एक भी इमानत अदा नहीं करेगा। कहा जाएगा कि फ़लाँ कबीले में एक ईमानतदार शख्स है और किसी और आदमी के मुतल्लक कहा जाएगा कि वो किस कदर अक्लमंद है, इसका कितना ज़र्फ़ है और वो किस कदर बर्दाश्त वाला है, हालांकि इसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5381। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे और वहाँ की नेमतें इनको अता हो जाएंगी तो अल्लाह ताला इनको मुखातब करके फरमाएंगे कि ए अहले जन्नत। वो अर्ज़ करेंगे कि ए हमारे रब, हम हाजिर हैं, हाज़रीन आपकी बारगाह अक़दस में और सारी खैर और सब भलाई आप ही के कब्ज़े में है, जिसको चाहें अता फरमाएँ या अता ना फरमाएँ।
پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائیں گے تم خوش ہو، یعنی جنت اور جو نعمتیں جنت میں تم کو دی گئی تم ان سے راضی ہو؟ یہ جنتی بندے عرض کریں گے اے پروردگار، جب آپ نے ہمیں یہاں وہ کچھ نصیب فرمایا جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا تھا، یعنی آپ کی بخشش اور آپ کے کرم سے جب یہاں ہمیں وہ نعمتیں اور وہ راحتیں اور لذتیں نصیب ہیں جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے کو بھی نصیب نہیں تھی، تو ہم کیوں راضی اور خوش نہ ہوں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سب سے اعلیٰ افضل ایک چیز اور دوں؟ وہ بندے عرض کریں گے کہ خدایا وہ کیا چیز ہے جو اس جنت اور اس کی ان نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم کو اب اپنی دائمی اور ابدی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے بعد اب میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گے۔